क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज करने से पहले जो हमने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था वो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें बेसिक कंसेप्ट को समझा रखा है। पहले आप उसको समझें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट हमें दे रखे हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कोई दो पॉइंट हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। उनके बीच में कोई पॉइंट, तीसरा पॉइंट सी हो सकता है। ठीक है, पहला है हमारे पास पोस्टुलेट ये। दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट डैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कोई कम से कम 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सेम लाइन पे नहीं होंगे। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे, समझाऊंगा आपको कैसे। पहले क्वेश्चन देख लो। पहले डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि क्या इन पोस्टुलेट में, जो ये पोस्टुलेट दिए हैं, क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, ऐसी कोई टर्म है जिनको डिफाइन नहीं किया गया। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि क्या ये दोनों पोस्टुलेट जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। और तीसरा पूछा है उसने, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। फिर पूछा है इसने एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसने हमसे पूछे हैं और ये 2 हमको पोस्टुलेट इसने दिए हैं। ठीक है, तो पहला इसने पूछा था क्या इसमें तो पहला इसने हमसे पूछा था डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन दोनों पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है, ऐसी जो टर्म दे रखी हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया। तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म। देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म, इसमें बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म हैं। ठीक है, जैसे कि डिफाइन नहीं कर रखा, किसको डिफाइन नहीं कर रखा, पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि इसमें आया है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन हमें नहीं दे रखी, डिफाइन नहीं कर रखा। और जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर रखा। और जैसे ये पॉइंट ए और बी हैं, उनके बीच में कोई पॉइंट सी है, हमें नहीं पता वो पॉइंट सी कहाँ है, उसको भी डिफाइन नहीं कर रखा। ठीक है, तो देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म, जैसे कि क्या पॉइंट और लाइन। ठीक है, ये क्या है, अनडिफाइंड टर्म है इन दो पोस्टुलेट्स में। अब सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट जो इसने दिए हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं। तो दूसरे का आंसर होगा दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। ये दोनों कंसिस्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों जो पोस्टुलेट हैं ये बिल्कुल 2 डिफरेंट कंडीशन को बताते हैं। पहली कंडीशन क्या है, गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन दैम। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी जो उसको बताते हैं सिचुएशन को, सेज डैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी ऑन नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले तो इसको समझो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हमें ये पोस्टुलेट दिए हुए हैं, कंसिस्टेंट वो मतलब होंगे, वो स्टेटमेंट या वो पोस्टुलेट कंसिस्टेंट होंगे जो एक दूसरे को अपोज ना करें। मान लो इनमें से एक ऐसा पोस्टुलेट है या एक ऐसी स्टेटमेंट है जो दूसरी स्टेटमेंट को झूठा साबित कर दे, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। ठीक है, उसको फेल कर दे एक तरह से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो पोस्टुलेट है या ये जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट वो होंगी जो एक दूसरे पे कोई भी प्रभाव ना डालें। ठीक है, इनकंसिस्टेंट वो होंगी, यानी कि जो कंसिस्टेंट नहीं होंगी। क्या कौन सी होंगी, अभी बताया मैंने कि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को झूठा साबित कर दे, उसको कंट्राडिक्ट कर दे। ठीक है, उसको गलत बता दे। ठीक है, तो कहेंगे हम कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमने बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये तो कंसिस्टेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, ये दोनों पोस्टुलेट हैं, वो अलग अलग सिचुएशन को बता रहे हैं।
ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन को बता रहे हैं, इनका एक दूसरे से कोई इतना संबंध नहीं है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन को बता रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ये नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट हैं, बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या थी कि भाई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट हैं ए बी, मान लो हमने पॉइंट ए और बी, इनके बीच में इन बिटवीन कोई तीसरा पॉइंट सी हो सकता है, तो हम कहेंगे भाई हो सकता है इसी लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट सी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली जो इसने पोस्टुलेट दिया था। ठीक है, अब दूसरा पोस्टुलेट इसने क्या कहा है भाई, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट डैट आर ऑन द सेम लाइन। अब मान लो एक लाइन खींची हमने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कम से कम ऐसे 3 पॉइंट होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जो सेम लाइन पे ना हों। अब ये तो जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या हो गए, ए बी पे हो गए, ए बी पे लाइन पे हो गए। अब तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है भाई, ए बी पर नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे इसको कि भाई ये क्या है, कंसिस्टेंट है, बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक, अब आगे बताना है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। अब थर्ड में हमने बताना है कि क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर आएगा दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, आपने जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो करवाया था उसमें पोस्टुलेट के बारे में किया था यूक्लिड के, उनमें से ये कहीं पर भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम, जो हमने एक्सियम किया था 5.1 उसको फॉलो करते हैं। एक्सियम 5.1 क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर दिए हैं, देयर इज़ ए यूनिक लाइन डैट पासिस थ्रू देम। ठीक है, अगर दो हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो उनमें से एक लाइन होगी जो उनमें से पास होकर जाएगी, तो ये उसको तो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।